के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, जिन्हें जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया। जेल के अंदर रखना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। सुनने से इनकार कर दिया है और उनकी भारी बेइज्जती करके उन्हें वापस लौटाया है। भारी फजीहत हुई है जेपी नड्डा की, वो भी दो जगहों पर, और दोनों ही बीजेपी शासित राज्य ही हैं, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। एक बार फिर से भाजपा के लिए उनकी ही चुनावी रैली उनके भारी बेइज्जती, असहज स्थिति का कारण बन गई है। जब कुर्सियां खाली की खाली रह गई, यूपी चुनाव में खुद को नंबर 1 बताने और साबित करने में लगी भाजपा की खटिया अब खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे भी एक के बाद एक, सभी के सभी सारे चेहरे, सभी दिग्गज नेता फ्लॉप साबित होते जा रहे हैं। योगी, मोदी, शाह के बाद इस बार फजीहत हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की, जिन्हें जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया, सुनने से इनकार कर दिया है और उनकी भारी बेइज्जती करके उन्हें वापस लौटाया है। भारी फजीहत हुई है जेपी नड्डा की, वो भी दो जगहों पर, और दोनों ही बीजेपी शासित राज्य ही हैं, हरिद्वार और उत्तर प्रदेश में। शुरुआत उत्तर प्रदेश की खबर से करेंगे। आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी खूब पसीने बहा रही है, लोगों को पाले में करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यूपी में दौरा कर रहे हैं, ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, जैसे उनकी ही साख यहाँ पर दांव पर लगी है। तो यूपी के अंबेडकर नगर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे अपनी ताकत दिखाने, जन विश्वास यात्रा करने। लेकिन इस यात्रा में नड्डा के साथ साथ बीजेपी की यात्रा का मजाक तब बन गया जब बीजेपी के जन विश्वास यात्रा में बीजेपी के प्रति जनता का विश्वास नदारद दिखा, खाली दिखा। और इस बात की गवाह ये खाली कुर्सियां हैं। अंबेडकर नगर में नड्डा की सभा के दौरान तमाम कुर्सियां खाली की खाली रह गई। सभा में नड्डा के संबोधन के बीच ही आप देखिए कि लोग जो है वो मैदान छोड़कर वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नड्डा के जनसभा का ये हाल देख के बीजेपी के तमाम नेताओं के भी हाथ पांव फूल गए और अंत में जेपी नड्डा जी को अपनी बेइज्जती होता देख भाषण छोड़कर मंच से 2-4 होना पड़ा, भागना पड़ा, गायब होना पड़ा। इस वीडियो को आप देखिए एक बार पूरा, पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे अभी और ऐसे हाल आपको दिखाएंगे जहां कुर्सियां खाली रह गई, लोग नहीं जुट पाए, तो रोड शो फ्लॉप हो गया। एक के बाद एक लगातार जेपी नड्डा की रैली कैसे फ्लॉप हुई, कैसे जेपी नड्डा की फजीहत हुई है, पहले आप इस वीडियो को देखिए। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रविवार को अंबेडकर नगर में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को संबोधित करना था। इस सभा के लिए तमाम लोगों को आमंत्रण भेजा गया था, लेकिन दृश्य ये रहा कि सभा में बीजेपी ने जितनी सीटें लगवाई थी, उन सीटों में आधी सीटें भी नहीं भर पाई। इस सभा में जो लोग आए भी थे, वो जेपी नड्डा के संबोधन के दौरान ही मैदान से वापस लौटते रहे। तस्वीर ऐसी थी कि मंच पर जेपी नड्डा का संबोधन चल रहा था और मंच के नीचे मैदान में जो भीड़ इकट्ठा थी, वो संबोधन के बीच ही वापस जा रही थी। जेल के अंदर रखना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। भीड़ के वापस जाने का दृश्य देखते हुए जेपी नड्डा को संक्षेप में ही अपना भाषण खत्म करना पड़ा। इसके बाद बीजेपी के तमाम नेता वापस लौट गए। तो देखा आपने, मंच पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंच के नीचे ग्राउंड में कुर्सियां खाली, भाषण छोड़कर भागते हुए लोग जो अब बीजेपी के जुमले से पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं। तभी आप देखिए कि मंच पर नड्डा साहब खुद में बोलते बोलते रह गए, अपने मुंह से अपनी तारीफ करते चले गए, और ये तारीफ सुनकर भीड़ जो है वो नड्डा को वैसे ही बोलता हुआ छोड़कर चलती बनी, क्योंकि अब जनता भी इनके इन भाषणों से तंग आ गई है, इसलिए वो भागती गई। और इसी के साथ एक बार फिर भाजपा के लिए उनकी चुनावी रैली असहज की स्थिति बन गई, उनकी बेइज्जती का कारण बन गई, जब कुर्सियां ही खाली रह गई। और यही हाल जेपी नड्डा का हरिद्वार में किए गए विजय संकल्प यात्रा में भी देखने को मिला, जहां जेपी नड्डा जी पहुंचे थे रोड शो करने। इस रोड शो के माध्यम से अपने आप को तोलने में लगी भारतीय जनता पार्टी को यात्रा के दौरान हरिद्वार में एक बार फिर से भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। नड्डा को वहां से भी भागना पड़ा, वहां भी रोड शो को बीच में छोड़कर, अधूरा छोड़कर वहां से निकलना पड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां से एक बार जाते दिखाई दिए, क्योंकि बीजेपी के नड्डा साहब की मौजूदगी वाली इस विजय संकल्प यात्रा में बीजेपी की भारी फजीहत तब हुई जब रोड शो हो रहा था और वहां भीड़ नहीं दिखाई दी। ये आप तस्वीर देख पा रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी वाली इस विजय संकल्प यात्रा का क्या हाल हुआ है,
वहां भी भाजपा कार्यकर्ता उम्मीद के मुताबिक भीड़ जो है वो जुटाने में नाकामयाब साबित हुए और नतीजा ये रहा कि एक बार फिर से बीजेपी के बड़े चेहरे को ऐसी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। खाली कुर्सियों को बिठाकर अपनी बात सुनानी पड़ी यूपी में और यहाँ रोड शो खाली रह गई क्योंकि अब लोगों को इनके जुमले और बातें जो है वो सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रही। इसलिए अब जेपी नड्डा के रोड शो की ऐसी दुर्दशा हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर के नेता के कार्यक्रम में आप सोचिए कि इतनी कम भीड़ का आना, ये सब देखकर जेपी नड्डा जो है वो बीच में ही अपना संबोधन छोड़कर, रोड शो को छोड़कर वहीं से खत्म करके वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। रोड शो के अचानक समापन से कई बीजेपी के समर्थक जो थे वो मायूस हुए क्योंकि पहले से तय समापन स्थल जो है जहां पर तय किया गया था, भाजपा कार्यकर्ता जो है वहां पर नड्डा का इंतजार कर रहे थे स्वागत के लिए, उन सब के चेहरे जो है वो लटक गए अचानक। और इस फ्लॉप हुए कार्यक्रम के बाद नेता जो थे वो सभी एक दूसरे के सिर पर ठिकरा फोड़ते नजर आ रहे थे। हरिद्वार भाजपा के लिए बार बार उनकी रैलियों और कार्यक्रमों का इस तरीके से फ्लॉप होना खतरे की घंटी माना जा रहा है। यूपी और हरिद्वार दोनों ही जगह बीजेपी शासित राज्य है और दोनों ही जगह इनकी हाल बेहाल हो रखी है क्योंकि पीएम मोदी के 5 नवंबर की दून रैली भी कुछ ऐसी ही थी। बहुत खास भीड़ नहीं जुट पाई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। मोदी भी ऐसे ही खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे थे, लेकिन उसी के बाद मोदी जी के रैली के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली हुई जिसमें खूब प्रचंड भीड़ देखने को मिली थी। तो इस सफलता के बाद बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की आज यहाँ पर हरिद्वार में कोशिश की थी, खुद को तोलने की कोशिश की थी, लेकिन ये रोड शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई और जेपी नड्डा का एक बार फिर से मजाक बन गया। जेपी नड्डा के साथ साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी जो कि जी जान से अपने आप को नंबर 1 साबित करने में लगी है, तरह तरह के दावे कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, उन सब के दावों पर पूरी तरीके से पलीता लग गया। यूपी का तो हाल आपने देखा ही, कैसे मंच पर बीजेपी के इतने बड़े स्तर के नेता खड़े होकर करके भाषण दे रहे हैं, लेकिन कुर्सियां वहां पर पूरी तरीके से खाली है, लोग सुनने को तैयार नहीं है और जो 2-4 लोग बचे खुचे वहां बैठे थे वो भी इनके भाषण से इतने ऊब गए कि सीधा उठ करके भाषण छोड़ करके जाते हुए दिखाई दिए, जिससे कि मैदान पूरी तरीके से खाली हो गया। तो बीजेपी के हर एक जगह रैलियों का हाल जो है वो यही होता दिखाई दे रहा है, वो चाहे उत्तराखंड में हो, हरिद्वार में हो या फिर उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हो या फिर कहीं भी हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जब भी इन्हीं रैलियों में इन्हीं जगहों पर कांग्रेस के राहुल गांधी आ रहे हैं या फिर सपा के मुखिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो लोगों का जन समर्थन उन्हें खूब मिल रहा है, उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उड़ जा रहा है, उनके रैलियों में लोगों का जन सैलाब आ रहा है और काफी ज्यादा भीड़ का जो समर्थन है वो लोगों को मिलता हुआ इन लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं जब भी बीजेपी की रैली हो रही है उसमें चाहे प्रधानमंत्री मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए या फिर जेपी नड्डा आए या फिर कोई भी बड़े स्तर के नेता आ रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उतर जा रहे हैं, तब देखिए कि इनकी रैली का हाल बेहाल होता नजर आ रहा है। इनके सबका साथ सबका विश्वास जिसका नारा बीजेपी देती है, आज बीजेपी उसको पूरी तरीके से खोती हुई नजर आ रही है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।